हेलो बीएड फोर्थ सेमेस्टर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है जेंडर इन इक्वालिटी इन स्कूल कॉन्टेक्स्ट के तहत करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक। करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक, जैसा कि हम जानते हैं बच्चे अपनी फैमिली के बाद सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं तो वो स्कूल में। स्कूल में वे वैसी शिक्षा प्राप्त करते हैं जो घर पर नहीं प्राप्त कर सकते, यानी स्कूल में बच्चे फॉर्मल एजुकेशन प्राप्त करते हैं और ये फॉर्मल एजुकेशन उन्हें करिकुलम और टेक्स्ट बुक के थ्रू मिलता है। करिकुलम में कोर्स कंटेंट दिया होता है और उसी कंटेंट के आधार पर टेक्स्ट बुक के द्वारा स्कूल में स्टूडेंट्स को एजुकेशन दिया जाता है। करिकुलम और टेक्स्ट बुक शिक्षा का सबसे सशक्त माध्यम है, इसलिए सही करिकुलम और टेक्स्ट बुक होना आवश्यक है। स्कूलों में जो दिए जाते हैं, एजुकेशन दिए जाते हैं, उसमें कहीं ना कहीं जेंडर इनइक्वालिटी दिखता है। इसे हम कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। पिक्चराइजेशन ऑफ वीमेन इन स्टीरियोटाइप रोल्स इन द टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक में जो भी पिक्चर दिए होते हैं महिलाओं के बारे में, वह स्टीरियोटाइप होते हैं, यानी कि वही खाना बनाते हुए, सिलाई बुनाई करते हुए, इस टाइप के पिक्चर्स महिलाओं के बारे में दिखाए जाते हैं। लेकिन वहीं पुरुषों के बारे में न्यूज़पेपर पढ़ते हुए या फिर ऑफिस जाते हुए इस टाइप के दिखाए जाते हैं। तो यह कहीं ना कहीं जेंडर इनइक्वालिटी को स्कूल में बढ़ावा देता है। More examples of male characters in comparison to female characters in textbooks। जो एग्जाम्पल्स दिए होते हैं टेक्स्ट बुक्स में, वह मेल कैरेक्टर की तुलना में फीमेल कैरेक्टर का कम होता है। मान लेते हैं कि 10 पिक्चर दिखाए जा रहे हैं किसी बुक में, किसी एक चैप्टर में, ठीक है, तो उसमें मेल कैरेक्टर का 7 से 8 पिक्चर होता है और फीमेल कैरेक्टर का 2, यानी कि महिलाओं की तुलना में जो मेल कैरेक्टर होता है वह अधिक दिखाया जाता है फीमेल कैरेक्टर के कंपैरिजन में या तुलना में। प्रेफरेंस ऑफ मेल लीडर्स, फ्रीडम फाइटर्स, पॉलिटिशियंस एक्सेट्रा ओवर विमेन इन टेक्स्ट बुक्स एंड करिकुलम। जो करिकुलम और टेक्स्ट बुक में चला आ रहा है उसमें लीडर्स, मेल लीडर्स को या फिर फ्रीडम फाइटर के बारे में बताया जा रहा है या फिर पॉलिटिशियंस के बारे में बताया जा रहा है, तो उसमें मेल कैरेक्टर को ही ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। यानी कि मेल लीडर्स, मेल फ्रीडम फाइटर्स, मेल पॉलिटिशियंस, इन लोगों को ज़्यादा दिखाया जाता है और महिला फ्रीडम फाइटर हो या फिर पॉलिटिशियन, महिला वुमेन पॉलिटिशियंस हो, तो उन लोगों का बहुत ही कम, नहीं तो नहीं कह सकते हैं, बट बहुत ही कम मात्रा में दिखाया जाता है। यानी कि प्रेफरेंस जो मिलता है वह मेल लीडर्स को ही मिलता है, ना कि फीमेल को। टेक्स्ट बुक शोइंग जेंडर बाइस्ड रोल्स ऑफ मैन एंड वुमेन। उसमें टेक्स्ट बुक्स में जो भी पिक्चर्स शो किए जाते हैं वह कहीं ना कहीं जेंडर बाइसनेस को दर्शाता है, यानी कि एक पुरुषवादी समाज को दर्शाता है। उसमें महिला और पुरुष दोनों को इस ढंग से दिखाया जाता है जिसमें कि मैन जो होते हैं, पुरुष जो होते हैं, वो अच्छे होते हैं, वही सब कुछ रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और फीमेल जो होती हैं वो सिर्फ अपने घर की चार दीवारी तक ही होती हैं। जैसे मान लेते हैं लड़के का दिखाया जा रहा है तो वो बाहर फुटबॉल खेल रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इस टाइप का दिखाया जाएगा छोटे बच्चों का। और लड़कियों का जब दिखाया जाता है तो वो घर में अपनी मदर का हेल्प कर रही हैं किचन में, या फिर यदि इसमें दिखाया जाए तो मेल को दिखाया जाता है डॉक्टर के रूप में और वहीं फीमेल को दिखाया जाता है नर्स के रूप में। मेल को दिखाया जाता है ऑफिसर्स के रूप में, फीमेल को दिखाया जाता है एक गृहिणी के रूप में। तो ये सब गलत है। लेसर नंबर्स ऑफ चैप्टर्स रिटन बाय वुमेन इन टेक्स्ट बुक्स। विमेन राइटर की संख्या कम होती है टेक्स्ट बुक्स में। मान लेते हैं 10 या फिर 5 चैप्टर हैं किसी बुक में या 6 चैप्टर हैं, तो उसमें क्या होता है
महिलाओं के द्वारा लिखा गया चैप्टर कम होता है और पुरुषों के द्वारा लिखा गया चैप्टर अधिक होता है। या फिर पोइट की ही बात कर लीजिए तो मेल पोइट का ज़्यादा होता है और फीमेल पोइट का कम होता है। उसमें भी नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ राइटर कम होते हैं। लेसर नंबर ऑफ विमेंस बायोग्राफी इन करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक। जो बायोग्राफी दी होती है टेक्स्ट बुक्स में, उसमें भी नंबर ऑफ विमेंस कम होती हैं, यानी कि महिलाओं के बारे में जो जीवनी दी होती है वह कम होती है और पुरुषों की जीवनी अधिक होती है करिकुलम और टेक्स्ट बुक्स में। तो इस तरह हम देखते हैं ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे एक 2005 में एक एनालिसिस किया गया था, आई थिंक सिविक्स बुक थी। उसमें जब देखा गया तो 10 चैप्टर में से एक चैप्टर में टोटल 13 ये पिक्चर्स थे, उसमें से 6 पिक्चर्स फीमेल के थे और बाकी मेल के थे, जिसमें मेल को सिर्फ ऑफिस जाते हुए वकील के ड्रेस में, ऑफिसर्स के ड्रेस में दिखाया गया है। वहीं फीमेल को घर का काम करते हुए, गृहिणी के रूप में, सिलाई कढ़ाई करते हुए, नर्स के रूप में इस ढंग से दिखाया गया है, जो कि यह सब गलत है। इसमें हम कुछ स्टेप्स के द्वारा इसे समाप्त करने की कोशिश कर सकते हैं, जो कि निम्न है। पहला हम कर सकते हैं, मेक श्योर दैट द थीम्स, सब्जेक्ट्स एंड पिक्चर्स यूज्ड इन क्लास मटेरियल्स कनेक्ट टू द लाइफ एक्सपीरियंस ऑफ बोथ फीमेल एंड मेल कैरेक्टर्स। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए या यह सुनिश्चित करना होगा कि जो भी पिक्चर्स यूज़ होते हैं क्लास मटेरियल्स में या सब्जेक्ट मटेरियल्स में, उसमें दोनों कैरेक्टर के बारे में हो, यानी कि मेल कैरेक्टर और फीमेल कैरेक्टर, दोनों कैरेक्टर के बारे में समान रूप से उनके विचारों को, उनके कैरेक्टर्स को समान रूप से दिखाया जाए, उसमें पेश किया जाए। जैसे ऑफिसर्स के रूप में अगर हम दिखा रहे हैं तो मेल कैरेक्टर को अगर ऑफिसर्स के रूप में दिखा रहे हैं तो वहीं फीमेल को भी दिखाना होगा। ऐसा नहीं है कि फीमेल IAS IPS नहीं होती हैं या डॉक्टर इंजीनियर नहीं होती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसमें मेल और फीमेल दोनों के बारे में समान रूप से दिखाया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, मेक श्योर दैट फीमेल एंड मेल कैरेक्टर्स आर नॉट प्रेजेंटेड ओनली इन स्टीरियोटाइपिकल वेज। मतलब जो कैरेक्टर है मेल और फीमेल का, वह रूढ़िवादी नहीं होनी चाहिए, यानी वो प्रेजेंट टाइम में, जो अभी आज के डेट में अगर हम देखें तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरुष ही आगे बढ़ रहे हैं और अच्छे अच्छे पोस्ट पर सिर्फ पुरुष ही अपॉइंट किए जा रहे हैं, बल्कि महिलाएं भी उनके बराबर में जा रही हैं, उनके लेवल में वहाँ तक पहुँच पा रही हैं। इसलिए जब वो रूढ़िवादी समाज को समाप्त करने के लिए यह ज़रूरी है कि जो करिकुलम और टेक्स्ट बुक है उसमें थोड़े बदलाव की आवश्यकता है, उसमें बदलाव करना होगा, और तभी स्कूलों में वैसे स्टूडेंट्स, लड़कियां बनकर निकलेंगी। इसलिए जब भी वो समाप्त करना होगा जो पुराने समय में परंपरागत चली आ रही हैं वैसे पिक्चर्स, और नए उसमें मेल के भी बारे में अच्छी चीज़ें दिखानी चाहिए। वो ऑफिसर्स हैं, ऐसा नहीं कि डाकू गुंडा उनको दिखाया जाए, अच्छे अच्छे पोस्ट पर उनको दिखाया जाए, और वैसे ही फीमेल कैरेक्टर के भी बारे में दिखाया जाना चाहिए। नेक्स्ट आपका है, मेक श्योर you use a balanced amount of materials written by male and female authors। स्कूलों में टेक्स्ट बुक एंड करिकुलम में बैलेंस करके, बैलेंस्ड वे में जो एजुकेशनल मटेरियल्स हैं उसमें मेल और फीमेल दोनों ऑथर्स को यूज़ करना चाहिए। यानी जितने मेल ऑथर्स को शामिल किया गया है किसी बुक्स में, उतने ही फीमेल ऑथर्स को भी शामिल करना होगा। ऐसा नहीं है जैसे पहले से चला आ रहा है, 10 में से 8 रहेंगे मेल ऑथर्स और 2
एक बुक में 2 रहेंगे फीमेल ऑथर्स, ऐसा नहीं है। जैसे 5 मेल ऑथर्स हैं तो 5 फीमेल ऑथर्स को भी लेना। 1-2 ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन समान रूप से बैलेंस्ड करके दोनों ऑथर्स को समान रूप से यूज़ करना चाहिए, उसमें शामिल करना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप्स है एजुकेशनल मटेरियल शुड बी प्रिपेयर्ड मॉडिफाइड कीपिंग इन व्यू द इंटरेस्ट्स ऑफ वीमेन। जो एजुकेशनल मटेरियल्स हैं उसमें महिलाओं के हित और उसके रुचि के अनुसार उसमें मटेरियल्स को करिकुलम और टेक्स्ट बुक में शामिल किया जाना चाहिए। उसमें मॉडिफिकेशन की आवश्यकता है, उसको मॉडिफाइड किया जाए। जो पहले से चला आ रहा है उसको हटाकर उसमें इन चीज़ों को जोड़ना होगा। उन एजुकेशनल मटेरियल्स में महिलाओं के भी बारे में अच्छी बातों को जोड़ना होगा, उन्हें भी आगे बढ़ाने के लिए इन चीज़ों को उसमें शामिल करना होगा जिसमें महिलाओं का हित हो। नेक्स्ट हमारा आता है प्रिपरेशन एंड इंक्लूजन ऑफ विमेन बायोग्राफी इन डिफरेंट करिकुलम टेक्स्ट बुक etc। हमने इससे पहले एग्जाम्पल्स में पढ़ा था, बताया था कि जो बायोग्राफी होती है, जीवनी होती है, वह मेल बायोग्राफी ज़्यादा होता है टेक्स्ट बुक्स में और फीमेल बायोग्राफी कम होता है। हो सकता है इसका एक कारण यह भी हो कि विमेन बायोग्राफी कम हो, उतनी लिखी ही ना गई हो महिला जीवनी के बारे में, तो इस ओर महिलाओं को ही आगे कदम बढ़ाना होगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं की जीवनी, जो ऊंचे पोस्ट पे हैं, जो बड़े बड़े आदमी बनी हैं, महान व्यक्तित्व के बारे में उनकी जीवनी को, उनकी बायोग्राफी को लिखनी होगी और तब उसको स्कूल के इसमें टेक्स्ट बुक में शामिल करना होगा। तभी नंबर ऑफ विमेन बायोग्राफी बढ़ सकती है और उसके बराबर मेल बायोग्राफी के बराबर, यानी कि जितने पुरुष की जीवनी लिखी गई है उतनी ही महिलाओं की भी जीवनी होगी और तब उसमें शामिल किया जाएगा। हो सकता है इसका कारण यही हो। तो जब ऐसा लिखा जाएगा तो दोनों को आराम से उसमें इंक्लूड किया जा सकता है। नेक्स्ट है मेक श्योर दैट मेल्स एंड फीमेल्स आर शोन इक्वली इन क्लास मटेरियल्स। यानी कि जो महिला और पुरुष को शो किया जाता है पिक्चर्स में के थ्रू टेक्स्ट बुक्स में, उसमें यह ध्यान देना होगा, इस चीज़ को सुनिश्चित करना होगा कि जितने मेल्स के बारे में, जैसे एजुकेशनिस्ट हुए, पॉलिटिशियंस हुए, साइंटिस्ट हुए, तो मेल कैरेक्टर्स के बारे में जितना दिखाया जाता है, मेल एजुकेशनिस्ट, मेल पॉलिटिशियंस, तो उतने ही फीमेल के भी बारे में दिखाना होगा। यानी क्लास मटेरियल्स में उसमें उनको भी उतना ही शामिल करना होगा। जैसे मेल इकोनॉमिक्स के बारे में बता रहे हैं या मेल साइंटिस्ट के बारे में दिखाया जा रहा है, तो फीमेल साइंटिस्ट भी होती हैं, फीमेल एजुकेशनिस्ट भी होती हैं, फीमेल इकोनॉमिस्ट भी होती हैं, जैसे अरुंधति रॉय हुई, बछेंद्री पाल हुई। तो ये सब के भी बारे में मेल के बराबर ही फीमेल को भी उसमें शामिल करना होगा और उसमें क्लास मटेरियल्स में शो करना होगा। नेक्स्ट आपका आता है इंक्लूड विमेन एंड मैन एज एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सपर्ट्स और लीडर्स। टेक्स्ट बुक में जो भी एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं एक्सपर्ट्स के रूप में या लीडर्स के रूप में, वह महिलाओं के भी बारे में समान रूप से दिए जाएं। जैसे मेल के बारे में, मेल एक्सपर्ट्स, मेल लीडर्स के बारे में बताया जाता है एग्जाम्पल्स के तौर पे कि किसी का भी नाम ले लीजिए कि उन्होंने इतना कुछ किया, इन्होंने उतनी ऊंचाई पर चढ़ी, तो वहाँ क्या होता है, या फिर किसी अच्छे मुकाम पर पहुँचे, बहुत अच्छे थिंकर बने, बहुत अच्छे पोइट बने, बहुत अच्छे राइटर बने, तो वहाँ सिर्फ मेल का नहीं, फीमेल का भी समान रूप से एग्जाम्पल्स दिया होना चाहिए। यानी कि फीमेल एक्सपर्ट्स और लीडर्स का भी समान रूप से उसमें शो करना चाहिए।
ताकि दोनों को इक्वली स्थान मिले और दोनों के बारे में बच्चे समान रूप से जानें। तभी हम जेंडर इनइक्वालिटी को स्कूल से समाप्त कर सकते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा था करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक जेंडर इनइक्वालिटी इन स्कूल कॉन्टेक्स्ट के तहत। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।